जय श्रीमन्नारायण। हरिहर ज्योति विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परसों सरस्वती पूजा के दिन किसी ने प्रश्न पूछा था कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शास्त्रों के आलोक में इसी प्रश्न का उत्तर आज हम लोग तलाशेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह जो विषय अथवा प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का विवरण अथवा इस प्रश्न की चर्चा हमारे शास्त्रों में अनध्याय के नाम से की गई है। हमारे शास्त्रों में अनध्याय तिथियों का वर्णन किया गया है, अनध्याय तिथियों का उल्लेख किया गया है। अनध्याय तिथियों के दिन पढ़ाई नहीं की जाती है। अब जो प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई कर सकते हैं अथवा नहीं, तो सरस्वती पूजा किस दिन होती है? माघ शुक्ल पंचमी को होती है। तो देखते हैं कि माघ शुक्ल पंचमी अनध्याय की तिथियों में आती है अथवा नहीं आती है। जैसे आज के समय आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको संडे की छुट्टी मिलती है, रविवार को छुट्टी मिलती है। और बीएचयू में जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है, ऐसे और भी कई संस्कृत विद्या से संबंधित जो विश्वविद्यालय और संकाय हैं, वहाँ प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को अवकाश रहता है, संडे का अवकाश नहीं रहता है। मतलब कुछ न कुछ साप्ताहिक अवकाश तो मिलता है। तो पहले किस प्रकार की व्यवस्था थी? गुरुकुल परंपरा जब भारतवर्ष में रहा करता था, उस समय किस प्रकार की परंपरा थी? क्योंकि जिस समय इतना सुदृढ़ विज्ञान था, वहां छुट्टी भी किसी भी दिन रख लो, ऐसी परंपरा तो नहीं हो सकती। उसका भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही आध्यात्मिक वर्णन और उन तिथियों का चयन हमारे ऋषि मुनियों ने किया था अवकाश के लिए। वह कौन कौन सी अनध्याय तिथियां हैं जिस समय विद्या का आदान प्रदान नहीं होता था और जिस समय लोग पढ़ाई नहीं करते थे, वो उन तिथियों का वर्णन आपको कई जगहों पर मिलेगा। मैं तो ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, तो आपको मैं मुहूर्त मार्तंड नामक ग्रंथ से इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। मुहूर्त मार्तंड ज्योतिष का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और मुहूर्त चिंतामणि के साथ साथ मुहूर्त गणपति और मुहूर्त मार्तंड भी जब व्यक्ति अपने पास रखते हैं, तो उनको मुहूर्त से संबंधित लगभग एक तरह से कहा जाए कि संपूर्ण तथ्य, संपूर्ण सामग्री उनके पास हो जाती है। वह उनकी जो खोज है अथवा उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, वो पूर्ण रूप से शमित हो जाती हैं। तो मुहूर्त मार्तंड ग्रंथ में अनध्याय प्रकरण नाम का एक पूरा प्रकरण ही है। और यह मुहूर्त मार्तंड ग्रंथ जो है नारायण दैवज्ञ के द्वारा जो है लिखा हुआ है और इसका 9वां अध्याय, इसका नाम है अथ अनध्याय प्रकरणम। ये प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अनध्याय प्रकरणम यही नाम है 9वें प्रकरण का। 9वां इसमें प्रकरण जो है अनध्याय प्रकरण के नाम से है। तो इसमें तो 7 श्लोकों में संपूर्ण वर्णन अनध्याय का किया गया है, सब कुछ इसमें बताया गया है। लेकिन उसमें भी शुरू के जो श्लोक हैं 3 श्लोक, वह बहुत ज्यादा विशेष हैं। उनमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो की गई हैं। अन्य श्लोकों में और अलग अलग चीजें बताई गई हैं, लेकिन 3 श्लोकों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर इन 3 श्लोकों में समाहित हो जाता है। तो वह श्लोक उल्लिखित है, जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। मैं वीडियो बड़ा ना हो इसलिए केवल इसका जो अनुवाद है वह पढ़ देता हूं। तो उसमें कह रहे हैं कि चैत्र महीने की कौन कौन सी तिथियां वर्जित हैं अनध्याय के लिए। तो इन जो तिथियां बताई जा रही हैं, इसको दोनों में मानना चाहिए, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी। भाई प्रतिपदा कहेंगे तो प्रतिपदा तो दोनों में आएगी, कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा आती है, शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा आती है। तो यहाँ केवल तिथियों का उल्लेख किया जा रहा है और यह जो तिथियां बताई जा रही हैं वह तिथियां शुक्ल पक्ष वाला भी है और कृष्ण पक्ष वाला भी है, दोनों तिथियां हैं। तो सबसे पहले चैत्र मास के लिए बताते हैं। चैत्रादि मासों में सभी मासों में चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा और अष्टमी, ये जो तिथियां हैं चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा और अष्टमी, ये सभी तिथियां अनध्याय तिथियां होती हैं सभी महीनों के लिए मोटे तौर पर। इसके साथ में मेष, कर्क, तुला और मकर की संक्रांति, चैत्र शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया,
कृष्ण पक्ष की द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में द्वितीया, दशमी, द्वादशी और त्रयोदशी, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, नवमी, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, नवमी, दशमी और तृतीया, ये सभी तिथियां अनध्याय तिथियां कही गई हैं। इनको अनध्याय तिथियां कहते हैं। इसके अलावा ये जो पहले श्लोक में अभी जो मैंने बताया, ये विशेष रूप से वेद और वैदिक संहिताओं को पढ़ने के लिए विशेष रूप से अनध्याय कही गई है। तो पहले वेद और वेदांगों का अध्ययन किया जाता था, तो वेद के लिए विशेष रूप से वर्णित कर दिया कि इन तिथियों में विशेष रूप से ये कहा गया कि भाई यह सभी तिथियां वेद पढ़ने के लिए अनध्याय कही गई हैं। अब वेदांग पढ़ने के लिए कौन सी तिथियां अनध्याय हैं उसका वर्णन दूसरे श्लोक में कर रहे हैं। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल एकादशी, कृष्ण पक्ष में द्वितीया, नवमी और सप्तमी, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में नवमी, सप्तमी और द्वितीया, माघ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी, चतुर्थी, द्वितीया और सप्तमी, कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी और सप्तमी। अब देखिए माघ महीने का ही वर्णन मिल रहा है। शुक्ल पक्ष में द्वादशी, चतुर्थी, द्वितीया और सप्तमी, ये 4 तिथियां ही अनध्याय कही गई हैं। और प्रश्न किसके लिए पूछा गया था? वसंत पंचमी के लिए, माघ शुक्ल पंचमी के लिए। माघ शुक्ल पंचमी का वर्णन यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है कि उस दिन अनध्याय किया जाए, मतलब आप पढ़ाई कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में द्वितीया, नवमी, द्वादशी और एकादशी, कृष्ण पक्ष में द्वितीया, त्रयोदशी और द्वादशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में तृतीया, कृष्ण पक्ष में द्वितीया, सप्तमी, त्रयोदशी और नवमी, ये सभी तिथियां, साथ में मघा, भरणी, ये 2 नक्षत्र, तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र, ये सभी वेदांग का अध्ययन करने के लिए अनध्याय कही गई हैं। इन तिथियों में वेदांगों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके बाद और बतलाते हैं तीसरे श्लोक में, जो अनध्याय तिथि कही गई है वह पूर्व दिन अस्त से पूर्व 1 मुहूर्त हो। ये निर्णय करने के लिए बता रहे हैं, भाई तिथि का निर्णय कैसे होगा उसके संबंध में यह नियम बता रहे हैं। और अगले दिन 3 मुहूर्त तक हो तो उस दिन में वेद का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तथा चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा और अष्टमी, इन तिथियों को छोड़कर शेष जो अनध्याय तिथियां बताई गई हैं, उन अनध्याय तिथियों में न्याय आदि जो शास्त्र हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, ज्योतिष है और व्याकरण इत्यादि जो वेदांग शास्त्र कहे गए हैं, उन सबका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ अनध्याय तिथियां ऐसी हैं जिनमें पढ़ना पढ़ाना दोनों वर्जित होता है, पर अभ्यास भी वर्जित होता है। लेकिन ये जो तिथियों का भी मैंने उल्लेख कर दिया कि चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा और अष्टमी, इन तिथियों को छोड़ करके बाकी तिथियों में आपने जो पढ़ा है पहले से, गुरुमुख से जो पढ़ चुके हैं, उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। अब सभी अनध्यायों में बहुत ध्यान देने योग्य बात है, महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूं। सभी अनध्यायों में भगवान की पूजा अर्चना के निमित्त जो जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अथवा संध्या करने के समय या दैनिक जो नित्य होम करने वाले लोग हैं उसके समय, अथवा नित्य बलि वैष्णव करने वाले जो लोग हैं उस समय जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उन मंत्रों के लिए कभी भी किसी भी तिथि में अनध्याय नहीं कहा गया है। तो अब मुझे लगता है कि आपके जो प्रश्न थे, आपकी जो जिज्ञासाएं थी, उसका समाधान इसमें जरूर हो गया हो। अब इसमें कुछ लोग तर्क लेकर के आते हैं कि उस दिन सरस्वती पूजा है तो सारा पुस्तक तो हम भगवती को चढ़ा देते हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? पूजन करने के बाद आप पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। इसमें जो उल्टी लॉजिक लगाई जाती है, कुतर्क किया जाता है, उस दिन सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती कैसे ग्रहण करेंगे? तो मदर्स डे के दिन मम्मी से भोजन तो पकवाते हो, भोजन बनवाते हो, और फादर्स डे के दिन पिताजी को भेज देते हो काम करने के लिए। उस समय तो तुम्हारा यह ज्ञान सो जाता है। अब अभी कह रहे हो कि बसंत पंचमी के दिन कैसे सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई करेंगे? सीधा सीधा बोलो ना कि साल तो कभी तुमको पढ़ना है नहीं, बसंत पंचमी के दिन भी क्यों पढ़े? सीधा सीधा स्पष्ट बोलो, उसमें एक दिन का क्या इसमें ये करना है? तो जिनको छुट्टी चाहिए या जिनको नहीं पढ़ना है उनका तो ठीक है, नहीं पढ़ना है अलग मुद्दा है। कम से कम सत्य का आश्रय लीजिए। संसार में सब पढ़ ही लेंगे तभी दुनिया चलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका भी एक अपना एक बैलेंस है, हर चीज के पीछे एक अनुपात है। जितने भी लोग एडमिशन लेते हैं सब पढ़ ही नहीं लेते हैं, जितने लोग पढ़ लेते हैं सब पास ही नहीं हो जाते हैं, जितने लोग पास होते हैं सब सफल ही नहीं हो जाते हैं। इसलिए जो पढ़े हैं
वह भी संसार के लिए उपयोगी हैं, जो अनपढ़ हैं वह भी संसार के लिए उपयोगी हैं, जो बीच में हैं, कम पढ़े हैं, न पढ़े हैं न अनपढ़ ही हैं, वो भी संसार के लिए उपयोगी हैं। तो हम तो किसी को अनुपयोगी नहीं मानते प्राकृतिक नियम के अनुसार, पर सभी लोगों को सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्याचरण करना चाहिए, इस बात के हम पक्षधर हैं। और यह भी पक्षधर शास्त्रादेश से ही है। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो अवश्य ही आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।